जिसे रखी गई थी राणा जी से, वो उस उम्मीद में खरा नहीं उतर पाए हैं। और अगर विकास की बात करी जाए तो विकास के नाम पर पे सिर्फ बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल खर्चा है। कि शोले बांटने से या धामे देने से किसी तरह से कोई विकास नहीं होता। तो नारी शक्ति के लिए विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि आपके पास अभी भी वक्त है, अपने आप को बाहर निकालो और अपनी शक्ति को पहचानो। वहाँ पे देखा कि एक जगह जो चेयरें लगी हैं और धाम का प्रोग्राम रखा गया है। पंचायत के यौरा गांव में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है अभी हम हमारे समक्ष जो है तलकेट पंचायत की प्रधान है और अभी हाल ही में जो है ये कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनी है। और आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि मैम नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं न्यूज अलर्ट में। थैंक यू। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहेंगे, आप जो है कांग्रेस पार्टी की जो है महासचिव बनी है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। और सबसे बड़ा धन्यवाद कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो जिला से महासचिव का एक ओहदा दिया है और साथ में मैं ग्राम पंचायत तलकेट की प्रधान भी हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपको लगता है कि यहाँ पर जोगिंद्रनगर में, चौंतड़ा में या भडोल में कितना विकास हो रहा है? सर अगर विकास की बात की जाए तो पिछले 2 साल से मैं प्रधान हूँ जी। और मुझे लगता है कि जैसी उम्मीद विधायक जी से रखी गई थी राणा जी से, वो उस उम्मीद में खरा नहीं उतर पाए हैं जी। और अगर विकास की बात करी जाए तो विकास के नाम पर पे सिर्फ बातें हुई हैं जी। और मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल खर्चा है। और जो नारी की अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी के लिए हमने ये किया वो किया। तो मैं महिलाओं को विशेष तौर पर ये कहना चाहूंगी कि शोले बांटने से या धामे देने से किसी तरह से कोई विकास नहीं होता। तो नारी शक्ति के लिए विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि आपके पास अभी भी वक्त है, अपने आप को बाहर निकालो और अपनी शक्ति को पहचानो। शोले लेने से या इस एक शोल अगर विधायक जी ने दे दी या किसी को धामे दे दी तो वो कोई, मुझे नहीं लगता, ये तो प्रलोभन दिए जा रहे हैं सर, कि अपनी ओर खींचने का एक प्रलोभन है। तो आम जनता से मेरा निवेदन रहेगा विशेष तौर पर कि इस तरह के प्रलोभन में ना आए, अपने वोट की कीमत समझें। आप भली भांति से जानते हैं कि जनता एक बहुत बड़ी शक्ति है और जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जनता के बिना कोई विधायक नहीं है, जनता ही एक विधायक को बनाती है या किसी अन्य को। अगर मैं अपनी बात करूं, प्रधान है, वार्ड मेंबर हैं, जनता के पास एक बहुत बड़ी पावर है। उनको विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि जो विधायक साहब के द्वारा जो भी प्रलोभन दिए जा रहे हैं, अब यहीं की बात करूं, यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया योरा में, अभी हम लोग डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे थे जी। वहां पे देखा कि एक जगह जो चेयरें लगी हैं और धाम का प्रोग्राम रखा गया है। तो मुझे लगता है कि खाने जो टेस्ट है वो थोड़ी देर के लिए रहेगा और 5 साल के लिए अगर अपने इलाके में अगर अपना विकास करना है तो उस चीज के बारे में सोचें और इस तरह के प्रलोभनों में ना आए। विशेष तौर पर एक बात और कहना चाहूंगी विधायक जी के बारे में जी। बहुत जगह सुनने में भी आया है, वो अपने पास क्या करते हैं कि जो भी पंचायत के द्वारा जो भी शेल्फ तैयार किया जाता है, बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। जो हमारे वार्ड मेंबर होते हैं उनसे मिल करके हम बातचीत करते हैं कि कौन सा कार्य जो है प्रगति पर जल्दी करना चाहिए, कौन सा कार्य जो है अति शीघ्र होना चाहिए। हमारे द्वारा एक शेल्फ तैयार किया जाता है और बहुत मेहनत से किया जाता है। तो विधायक जी ने क्या किया है कि शेल्फ अपने पास रखते थे और जब जनता उनके पास जाती थी, विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगी, जब जनता उनके पास जाती थी तो उन्होंने कई बार मुझे भी बोला कि फलाना काम है तो उस कार्य पर कैसे चल रहा है। तो हम बोलते थे कि जिस पे हमने 3 लाख डाला है, 2 लाख डाला है, 5 लाख डाला है। तो बाद में उन्होंने ये ना कह करके ये कार्य जो है प्रधान के द्वारा शेल्फ डाला गया है, वो अपना कार्य बता करके विशेष तौर पे जनता को मैं ये सूचित करना चाहती हूँ कि जब भी कोई कार्य होता है, जो मनरेगा का शेल्फ होता है या जर्नल हेड का जो शेल्फ होता है, जिसके द्वारा वो कार्य करवाया जाता है,
उस पे नेम प्लेट विशेष तौर पर लगाई जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जितने भी मनरेगा के कार्य हैं वो एक पंचायत प्रधान के द्वारा करवाए जाते हैं, ना कि एक विधायक के द्वारा करवाए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ ही कहना चाहूंगी कि अगर मैं अपनी पंचायत तलकेड़ की बात करूं, उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए, हम पंचायत में बहुत कुछ करेंगे। सड़कें थी, एक लवाना बस्ती सड़क थी सर, जिस टाइम पे उन्होंने वोट मांगने के लिए आए तो उन्होंने उसके लिए कहा कि ये सड़क जो बड़ी जल्दी तैयार की जाएगी और इस पे कार्य किया जाएगा। हालांकि मैंने उसको मनरेगा में डाला है। अभी तक कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ है। मेरे साथ वहाँ की अभी तक जो है वहाँ पे मौजूद, जैसे कि विधायक जी जो है वहाँ पे पहुँचे भी हैं उस सड़क को देखने के लिए, कि अभी तक नहीं? सर सिर्फ वादे हो रहे हैं? सिर्फ सर देखी गई है, वादे ही हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। लेकिन मैं अपनी पंचायत के सदस्यों से कहना चाहूंगी कि मैं जल्दी उस कार्य को, मनरेगा में मैंने उसको डाल दिया और जल्दी उस कार्य को करवाया जाएगा। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि झूठे प्रलोभन ना दें, और जनता से भी यही कहना चाहूंगी कि इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कौन सा नेता आपके लिए सही है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूंगी। जो विधायक जो अभी हमारे बनने वाले हैं और मुझे लगता है वो विधायक बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी हमारी जरूर जो है वो जल्दी आएगी भाई, आएगी कांग्रेस पार्टी आएगी, आएगी भाई, आएगी कांग्रेस पार्टी आएगी। बहुमत से जो है वो कांग्रेस पार्टी आएगी। हालांकि हमारे क्षेत्र में ही नहीं और पूरे हिमाचल में जो है बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी आएगी और अच्छा कार्य करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी इस समय जो भी उनके द्वारा जो कार्य विधि पहले की रही है वो भी बहुत अच्छी रही है। मनरेगा का कार्य उनके द्वारा ही शुरू करवाया गया था। और इसके साथ ही अभी जो भी कांग्रेस की ओर से जो नई सूची तैयार की गई है महिलाओं के लिए 1500 रुपया, और इसके साथ मेनली जो है ओपीएस है, जो पुरानी जो पेंशन है वो बहाल की जाएगी। और कांग्रेस की ओर से विशेष तौर पर कहा गया है कि जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 10 दिन में जो है वो ओपीएस जो है बहाल किया जाएगा। और मेरा आम जनता से निवेदन रहेगा कि अपने मत का सही प्रयोग करें और किसी प्रलोभन में ना आए, लालच में ना आए, शराब से और जो नॉन वेज से ना बिके। आप सभी से निवेदन रहेगा। जी सर। डोर टू डोर जो है प्रचार कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपका जो है या फिर आप बोलना चाहेंगे कि किसका रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है? सर रुझान की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी वार्ड 2-3 वार्ड में घूम चुकी हूँ तो वहां से कम 95% जो हैं वो कांग्रेस को वोट जाएंगे। और मैं ये दावे से कहना चाहती हूँ। तो इस चीज के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा फर्स्ट डे है कन्वेंसिंग का और मैंने ढेलू से शुरू किया है, तो यहाँ से बहुत अच्छा रुझान सर देखने में मिला है। जी। तो आइए हम हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर जो है महिलाएं हैं उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। मैम नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट में। मेरा नाम चंद्रेश कुमारी है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप हमारे लिए इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आए जी। और आगे तो सामने आपके सब कुछ दिखा है क्योंकि सुचिता जी काफी विस्तार रूप से आपको बता चुके हैं जी। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी कि हाँ, हमें विकास की जरूरत हमें नहीं है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को है। हमें ना उठाएं, अब उनके साथ जो कैंडिडेट थे उनको जॉबें मिली। जो आने वाले बच्चे हैं ITI होल्डर हैं, जिन्होंने डिप्लोमे लिए हैं, डिग्रियां की हैं, उन बच्चों को तो किसी को एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। तो विकास करना है तो हमारा नहीं, हमारे बच्चे का विकास करो। बच्चे का विकास होगा तो हमारा नेचुरली हो जाएगा। इससे ज्यादा ना बोलती एक कार्य जो है जैसे कि यहाँ पर विधायक जी ने अपने उसमें घोषणा पत्र में भी जो है डाला था कि युवाओं को जो है नौकरी दी जाएगी। कहाँ दी? युवाओं को तो नौकरी मिली नहीं। जो उनके साथ चले थे, जिनको पैसा मिल रहा है, उनके पास जो भी है, जैसा भी हेल्प उनको मिल रही है, उनको जॉब मिली। जो ITI होल्डर बच्चे थे उनके पास तो मेरे को ये बताएं, जो अभी उन्होंने जॉब दी, कौन सा बच्चा है जो ITI होल्डर है या कौन सा बच्चा है जो गरीब घर का है? मेरे को ये बताएं। मैं इस बात से हम शेम मतलब ये करें कि बड़े जो मतलब उनके साथ चल रहे हैं उनको पैसा देंगे, खाना देंगे या कुछ बांट देंगे या उनको काफी बड़ी बड़ी रकमें दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिल रहा है, सबको बड़ा कुछ मिल रहा है, पर जो आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारा तो यही एक रुझान रहेगा कि हमें जरूरत नहीं है विकास की जरूरत जो है वो आने वाली पीढ़ी को है। धन्यवाद जी। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय विधायक प्रकाश राणा जी जो रहे, उन्होंने
लोगों से जो लोगों के मन में जो उम्मीदें जगाई, उसके बारे में कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो मैं विधायक से पूछना चाहूंगी कि वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं? आज तक तो हमें देखने में नहीं मिली। आज तक तो मैंने कोई फैक्ट्री नहीं देखी कि लोगों को रोजगार मिला हो। और उन्होंने जो भी ट्रस्ट चलाई हुई है वो भी उनके ही नाम पर है और उनके द्वारा ही चलाई जा रही है। उनके जो भत्तों की बात करते हैं तो महंगाई भत्ते जो ट्रस्ट में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी जेब में ही जा रहे हैं। जी धन्यवाद। क्या अभी तक जो है ट्रस्ट से कोई किसी व्यक्ति का जो है अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ? सर अगर अभी तक तो मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो मेरी समझ में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई महंगाई भत्ता या जो उन्होंने यूज किया हो हमारी पंचायत के इलाके में। बाकी दूसरी जगह में भी सर देखा जाए तो इस तरह का रुझान लोगों में देखने को नहीं मिला। लोगों में यही रोष है कि सब कहने की बातें हैं और ढकोसले हैं खाली, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैम एक बार हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि उन्होंने भी कहा है कि हमारे जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से जो है कई व्हीलचेयर दी गई हैं, कई जो गांव में जो पीड़ित लोग हैं उनको जो है उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है सहायता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सर ट्रस्ट के माध्यम से जो सहायता मिली है वो मुझे नहीं लगता कि कितनी की मिली है, इतना तो हमें अभी तक देखने में नहीं मिला है। और बाकी कई जगह अगर उन्होंने दी भी होंगी सर तो वो जो ट्रस्ट का पैसा है वो काफी लोग उसमें दान करते हैं और वो उनके द्वारा नहीं दिया जाता, वो लोगों के द्वारा दिया जाता है। अगर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया भी होगा तब भी। जी थैंक यू। थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि उनका क्या कहना है और किस और इनका जो है रुझान जा रहा है। यहाँ आने का आपका बहुत बहुत वेलकम सर। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार है जो पिछले साल रही इन्होंने हमारा कोई भी विकास नहीं किया। जैसे जो हमारा रोड है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे बरसात में बड़ी बड़ी बारिश होती है तो बच्चों को वैसे आने जाने की बहुत मुश्किल होती है। अगर इमरजेंसी में रात को कोई बीमार हो जाए, अगर घर के पास सड़क ना तो उसको कैसे ले जाएं? तो घर में अगर अकेली हो तो जब मान उसकी डिलीवरी हो रही हो, अगर घर में एम्बुलेंस पहुँचे ना सड़क हो तो हम कैसे ले जाएं फिर उसको? वो भी उन्होंने नहीं किया। जैसे आते हैं गांव में, गाँव की बात कर रहे हैं, हम गांव की बात कर रहे हैं, मतलब तलखेड़ पंचायत से हैं। तलखेड़ पंचायत, हाँ जी, लवाना बस्ती की। हाँ, अभी तक सड़क की व्यवस्था नहीं पहुंची। वो 3-4 बार आए हमारे गांव में, उन्होंने देखा भी, उन्होंने बोला भी कि हम करेंगे। वो आज तक रोड वैसे का वैसा ही है, उसका कोई विकास नहीं हुआ। हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सर कुछ नहीं किया उन्होंने। और क्या हमारे बच्चे जैसे बेरोजगार उनको उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। वो बोलते हैं कि हम करेंगे कुछ नहीं किया हमारे लिए। ऐसा थोड़ा ना होता है, जो नेता बनते हैं उनका भाव होता है कि गरीबों के लिए कुछ करें। पर हमारे बच्चे वैसे के वैसे रहे, पढ़ते हैं लिखते इतने डिग्रियां करते हैं, पर अगर उनको नौकरी ना दी जाए तो उनको डिग्रियों से क्या फायदा? अब हम गरीब इतना पैसा तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो वो तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। हमें अपने लिए नहीं चाहिए कुछ, हमारे अपने बच्चों के लिए विकास चाहिए। हम तो क्या धाम खा लेंगे, वहाँ सोलने ले लेंगे, क्या ले लेंगे, उनसे हमारा विकास होगा? उनसे हमारा विकास नहीं होगा। विकास ये है कि हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए और गरीब ग्रुपों की हेल्प की जाए। कईयों के मकान गिर रहे हैं, कईयों के 2-2 मंजिले घर है तो उनको दी जा रही है सारी सुविधा। जो गरीब उसको कोई पूछता भी नहीं है। जाते 1-2 बार जाते, 3-4 बार वो तो सीधे मुंह से बात नहीं करते। जब नेता बनते हैं ना तो सुनो ना हमारी, आप वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि दो तो मतलब मजबूरी में हमारी सहायता करो ना। ये है सर, हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी बने वो मतलब गरीब ग्रुपों का विकास करें, पर हमारे बच्चों को आगे नौकरी का ये करें। मैम अगर हम बात करें जोगिंद्रनगर के अस्पताल की, क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? सर जोगिंद्रनगर अस्पताल की तो ऐसे कोई ये नहीं है, कोई एम्बुलेंस हमें नहीं है। जैसे इमरजेंसी जैसे हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस कभी आती भी नहीं है। चाहे वो आदमी चाहे वो घर में मशीन नहीं है, फिर देखने में है वो हॉस्पिटल है पर इसमें कोई ऐसे खास नहीं है। फिर जैसे डिलीवरी होती है तो जैसे हम जाते हैं तो हमें टांडा आगे से आगे भेज देते हैं। अगर हमारे पास पैसे ना तो हम आगे कैसे जाएं? ना कोई हमें एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है ना किसकी मिलती है। हम कोई गरीब अमीर ही थोड़ा ना, सब पैसे वाले थोड़ा ना होते हैं, तो कोई सुविधा नहीं है। इन सुविधा से हम वंचित हैं। तो हम ऐसे चाहिए कि हम जो अब अगली सरकार है वो हम इन सब का सारा गरीब का और बच्चों का विकास करें। मैम अगर हम जानना चाहेंगे कि एक और प्रश्न है हमारा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा में जो है 11 प्रत्याशी खड़े हैं। हाँ जी, क्या लगता है किस और रुझान आपको? हमारा रुझान तो इसी तरफ है, क्योंकि कुछ साल पहले भी आए थे ये और इन्होंने जो थी विधवा के लिए पेंशन लगाई थी, फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है। उसके बाद ये कदम किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पेंशन लगी थी तो ये इन्होंने लगवाई थी लेडीजों के लिए। हाँ जी, और बातें तो बहुत करते हैं ना, सभी करता कोई नहीं है, और इन्होंने करके बताया। वेरी गुड। हाँ जी, और
जो हमारा सड़क मतलब हमारा रोड निकला था स्टार्टिंग में, वो भी मतलब उन्होंने इनकी देन है, वो इन्होंने स्टार्टिंग में वो सड़क निकलवाई थी सर। और अब वो ये आएंगे यही पूरी करेंगे, पिछलों ने तो कुछ नहीं दिया, अब ये आएंगे यही पूरी करेंगे उसको। हमारा ये विकास है भाई, हमें ये रोड चाहिए। रास्ते चलने में बड़ी दिक्कत होती है वहाँ तो। हाँ जी, बस हम यही कहना चाहते हैं। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि जैसे 12 तारीख को जो है मतदान किया जाएगा सभी युवाओं द्वारा जो है, सभी लोगों द्वारा जो है, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? मेरी सभी युवाओं से और विशेषकर नारी शक्ति से अपील रहेगी कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आने वाले समय में आपका भविष्य जो है, जोगिंद्रनगर की बात करूं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया जाएगा। जो इन्होंने आने वाले समय में जो भी इन्होंने घोषणाएं की हैं वो सारी पूरी की जाएंगी और इस चीज़ की मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। और आप सभी लोगों से मेरी एक निवेदन रहेगा और एक अपील रहेगी कि ठाकुर सुरेंद्र पाल जी को वोट दे करके उनको विजय करें और भारी से भारी मतों से विजय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमालय। तो जैसे कि देखा, ये हमारे साथ जुड़ी थी तलकेड़ पंचायत की प्रधान सूचिका। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।